स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। तो हम करने वाले थे हमारी 10th की मैथ और हमारा चैप्टर चल रहा था स्टैटिक्स सांख्यिकी। और मैंने स्टैटिक्स के बारे में आपको बता दिया था कि माध्य कैसे ज्ञात करें और माध्य को निकालने की विधियाँ बताई थी। एक थी हमारी प्रत्यक्ष विधि, एक थी कल्पित माध्य विधि और थर्ड थी हमारी पग विचलन विधि। ठीक है दोस्तों, और मैं हमारी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था कि एक ही कि तीनों विधियों को कैसे सॉल्व करें, और हमने एक क्वेश्चन लिया था और उसी क्वेश्चन को बेस मानते हुए मैंने तीनों विधियों को एक साथ आपको सॉल्व कराया था। तो आई होप आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारा जो भी अगले सवाल हैं उनको भी देखते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम है, एक दो सवाल हैं जो कि अलग हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, तब तक हम जो भी लास्ट क्लास में जो भी हमने बताया था उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था माध्य निकालने की विधियां के बारे में। एक बार हम जो लास्ट क्लास में था ना उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, माध्य निकालने की एक विधि थी प्रत्यक्ष विधि। जल्दी जल्दी करके वो हम क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आई बताया था मैंने, और आई का मतलब भी बताया था। आई बराबर इन जनरल होता है जो कि 1 से n तक होता है। आई बराबर 1 से n तक होता है। फिर मैंने दूसरी विधि आपको बताई थी, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, दूसरी विधि बताई थी मैंने, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि के लिए मैंने बताया था आपको डेविएशन ज्ञात करना होता है, जो कि विचलन होता है हमारा विचलन। और विचलन कैसे ज्ञात करना होता है, हमें जो भी हमारे आंकड़े होते हैं ना उनमें एक मध्यमान मानना होता है जो कि होता है ए, और प्रत्येक मान से हमें वो ए घटाना होता है। तो ऐसे हम ज्ञात करते हैं डेविएशन डी, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ए क्या था, एक था हमारा जो मध्यमान जो भी मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, तो ए था वो मध्यमान जो कि मैंने आपको बता दिया था, और उसके बाद में था सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, और इन जनरल वही है आई बराबर 1 से n तक आई। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे दो। अब बात करते हैं हम तीसरे फॉर्मूले की। तीसरा फॉर्मूला कौन सा विधि बताई थी मैंने, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि थी तीसरी। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके लिए बताया था मैंने यू ज्ञात करना होता है। और यू क्या होता है, यू होता है हमारा x माइनस ए बटे एच, या फिर हम बोलते हैं डेविएशन बटे एच। ये हमारा डेविएशन विचलन था। या तो हम विचलन में ही डायरेक्ट एच का मतलब भाग दे के ज्ञात कर लो, या फिर हम x माइनस ए से कर लो। ठीक है, कोई सी विधि। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ए प्लस सिग्मा एफ डी, ए प्लस सिग्मा एफ यू था हमारा यहाँ पे, सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई बाई हाइट एच। ठीक है, और आई जनरल आप लगा दो, आई बराबर 1 से n तक, आई बराबर 1 से n तक। ठीक है, तो देखो प्रत्यक्ष माध्य निकालने की तीन विधियां थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, विचलन पग विचलन विधि। और मैंने तीनों के बारे में आपको एक सवाल के आधार पर तीनों को सॉल्यूशन बता दिया था कि कौन सी विधि कैसे याद करनी होती है। इसके फॉर्मूला आपको याद करने, आपके एग्जाम में आ सकता है कोई भी सवाल, और उसमें दे देगा कि नीचे कल्पित माध्य से सॉल्व करो या फिर पग विचलन से सॉल्व करो, कोई भी एक माध्यम बता देगा जिससे हमें ये सॉल्व करना होगा। तो अभी आप देखो, ये हमारे जो भी फॉर्मूला ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लो, एक बार ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हमने शायद अब हमारी जो भी 14.1 है ना, 14.1 है, उसका शायद हमने एक क्वेश्चन करा दिया था जिसको बेस मानते मैंने जो तीनों हमारे थे उनको सॉल्व हो गया था। तो आप एक बार याद कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको उचित लगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसको मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, देख लो आप। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक मजदूरों के निम्नलिखित बंटन का जो विचार है वो इस प्रकार है कि दैनिक हमारी यहाँ पे मजदूरी दी हुई है, फिर यहाँ पे श्रमिकों की संख्या दी हुई है, और कहा गया है कि एक उपर्युक्त विधि का आपको यूज करना है,
और इसके आधार पे हमारा जो भी श्रमिकों का माध्य है, दैनिक माध्य, वो हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो हमारे पास तीनों विधि थी, आप तीनों विधि में से किसी भी विधि का यूज कर सकते हो। माध्य विधि का ले लो, कल्पित माध्य का ले लो, या फिर पग विचलन का ले लो। तीनों विधियों में से आप जो आपको उचित लगे, जो आपको सरल लगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं कहा गया है कि आप कल्पित माध्य का उपयोग करो, आपको यहाँ पे नहीं कहा गया है कि आप पग विचलन का उपयोग करो। ठीक है, तो जो आपको उचित लगे वो आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे सबसे देखते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ विचलन विधि का उपयोग। ठीक है, कल्पित माध्य को विचलन ज्ञात करने के लिए उपयोग लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, देखो ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, ये जो x का वर्ग अंतराल है, इसको ना हम अवर्गीकृत करते हैं। ठीक है ना, अवर्गीकृत बारंबारता के रूप में लिखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले x का मान लगना है। x का मान देखो 100 क्या बताया था मैंने, मध्यमान के लिए क्या बताया था मैंने आपको, हमारी जो भी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा है ना, इनको योग करके इसमें 2 का भाग दे दो, या फिर हम सीधे ही यहाँ से देखो मध्य का मान निकाल लेते हैं। 100 और 120 के मध्य कौन सा मान है, 110 हो गया, तो यहाँ पे हमारा 110 इसका मध्य मान है। 120 से 140 तक यहाँ पे कितना, यहाँ पे हमारा 130 है। 140 से 160 तक का मान यहाँ पे 150 है। 160 से 180 तक कितना, यहाँ पे 170 है। और 180 से 200 के बीच में यहाँ पे 190 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया x का मान। ठीक है, मध्य मान हो गया, क्योंकि इनके आधार पे तो हमारा कोई भी फॉर्मूला नहीं था जो कि हम इनसे ज्ञात कर लें। तो इसको सबसे पहले हम इस रूप में सरल करते हैं, जो कि मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराए थे उनमें बता चुका हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है इनका एक मध्य मान देखना है। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हाँ दैनिक मजदूर, ठीक है, 12, 14, 8, 6 और 10, 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है, सही है। ठीक है, और सबसे फिर क्या करना है हमें, देखो फिर मैंने आपको डेविएशन बताया था डी बराबर। अब डी बराबर क्या होता है, फिर हमें निकालना था डी ऑफ डेविएशन। डी बराबर मैंने क्या बताया था, डी बराबर था x माइनस ए। डी बराबर क्या था, x माइनस ए था। अब वो कैसे ज्ञात करें, देखो मैंने बताया था आपको, जो भी x के जो मान हमारे दिए हुए होंगे, जो भी हमारे x के मान दिए होंगे, उनमें हमें मध्य मान को लेना है। मध्य मान देखो यहाँ पे कौन सा है, इन पांचों में से वही होगा जो मध्य में आएगा। अब यहाँ पे मध्य में कौन सा है, मध्य में यहाँ पे 150, तो 150 हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये हमारा, इसको हमें लिख लेते हैं ए, ये हमारा हो गया ए। क्यों, क्योंकि ये हमारा मध्य में है। ठीक है सॉरी, अब देखो यहाँ पे 150, अब देखो यहाँ से हम घटाएंगे d बराबर x माइनस ए। ठीक है, d बराबर x माइनस ए, और यहाँ के तो इसका तो मान लिखना पड़ेगा, चलो इधर ही कर लो, तो d बराबर लिखेंगे x माइनस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे d हमारा क्या है, ज्ञात करना है, और हमारा देखो x क्या है, 110 है, x 110 है, और हमारा d ये क्या है, ये 150 है। ठीक है, तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 40 बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के 40। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के 20 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या 20 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपके, तो यहाँ तो नॉर्मल ही था ये तो। ठीक है, अब देख, तो अब क्या करना होता है हमें, डी हो गया हमारा, एक्स हो गया हमारा, और हमारा डेविएशन वाला कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला क्या था, वो था ए प्लस। ठीक है, कल्पित माध्य का फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, एफ डी बटे सिग्मा एफ, आपको याद ही होगा। तो देखो एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, कल्पित माध्य विधि से फॉर्मूला क्या था। देखो कल्पित माध्य का सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये था। देखो हमें सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कौन सी विधि से करें, अगर किसी भी विधि का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तब तो आपको सब कुछ क्लियर होगा ही। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि हमें ये सवाल करना है कल्पित माध्य से, या हमें करना है ये पग विचलन से, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब जब उससे क्या सरल होगा, क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमारा फॉर्मूला ये है, और हमें पता होगा कि यहाँ पे किन किन मानों की हमें आवश्यकता है,
उसी के अनुरूप हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फॉर्मूला था सिग्मा ए प्लस है। अब यहाँ पे ए का मान हमें पता होना चाहिए, ए क्या है, ए यहाँ पे 150 है, तो हमें सबसे पहले ए निकालना है। उसके बाद हमारा एफ डी है तो हमारे डी निकालना है, और डी के लिए हमें एफ डी का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अभी एफ डी की कमी है, ठीक है। तो ये आपको सूत्र बताया था मैंने, आपको याद आ गया होगा अगर आप भूल गए होंगे तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या कमी थी, अब हमें रह गया था एफ डी की कमी, ठीक है। अब देखते हैं हम एफ डी, एफ आई और डी आई, ठीक। अगर समझ में नहीं आए आप तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं कि कहाँ पे कमी है, या फिर हमारे या फिर कोई भी अगर गलती हो जाती है तो आप बता सकते हो। एफ डी, एफ हमारा ये रहा, डी हमारा ये रहा, ठीक है। तो इनका क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई 12 का 40 से करो, 12 चौको 48, लेकिन माइनस का यहाँ पे तो 480 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो 14 का गुणा करेंगे -20 से, तो 14 दूना क्या हो गया 28, लेकिन क्या है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का 8 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 6 का 20 से करने वाले हैं तो 120, और अगर 10 का 40 से करने वाले हैं तो 400 आ गया, ठीक है। अब हमें एफ डी का जो भी योग करना है, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या बताया था मैंने, योग बताया था। इधर हमें सिग्मा इसके एफ के भी लेने। अब देखो इसका योग ले लो, तो इसका योग ले लो, योग बराबर क्या हो जाएगा, योग ले लो, देखो 12 और 8 20, 20 और 10 30, और 30 और 14 ये हो गए हमारे 40, ठीक है। देखो 12, देखो योग करने का, अब देखो आप सबसे पहले जो आप उचित योग कर सको उनका योग करो। देखो 12 और 8 20 हो गए हमारे, ठीक है। 14 और 6 20 हो गए, 20 और 20 40, ठीक है। सॉरी हाँ, 12 और 8 20, 14 और 6 20, 40 और 50 हो गए, ठीक है दोस्तों। ये 50 हो गए आपके योग, ठीक है। ये योग 50 हो गया। अभी बात करते हैं हम एफ आई डी आई के योग की। इसको योग करो, देखो इसको योग करो सबसे पहले, फिर मैं बता दूँ आपका, आप अलग से योग कर सकते हो। 480 - 280 प्लस 120 प्लस 400, ठीक है। देखो 480 और 280 का योग करो, क्योंकि माइनस माइनस के अलग जोड़ लो, प्लस प्लस के अलग जोड़ लो, फिर आप घटा लेना, ठीक है। तो देखो 8 और 8 16 हो गया, 4 2 6 और 7 हो गया, माइनस के प्लस के क्या हो गए 520 हो गए, ठीक है। अब देखो कितने बचते हैं, देखो 720 में से घटा दो, 520 अगर यहाँ से घटाएंगे हम, चलो नॉर्मली वैसे ही घटा दो डायरेक्ट, ये हो गया हमारा देखो 0 4 2 और माइनस के, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे माइनस के 240 यहाँ पे क्या बचा, योग बचा, ठीक है। या आप इसको अलग से कर सकते हो, ठीक है। इसको अलग से करके देख लेना, मैं यहाँ से ये साफ कर देता हूँ जगह की शॉर्टेज की वजह से। ये हमारे योग आ गए, ठीक है। अब हमें लगाना हमारा फॉर्मूला था हमारा ए प्लस, ठीक है, कल्पित माध्य विधि वाला, कल्पित माध्य विधि, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब देखो ए का मान क्या है 150 है, 150 प्लस एफ डी का मान क्या है -240 बट्टा इसका क्या है सिग्मा एफ का मान क्या है 50। देखो इसको काट लो, ठीक है, 0 0 कट गया। अब देखो 5 का 24 में देखो 5 का 20, 4.8 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। तो ओवरऑल मान आ जाएगा 150 - 4.8, ठीक है। यहाँ तक आया आपको समझ में। और अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो 140 में से 4.8 घटा दें तो 100, हमारे देखो घटा लो, देखो 2 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे 152 इसको घटा के आ जाते हैं हमारे 145.2 शायद, ठीक है, 145.2 वर्ड, ठीक है, 145.2 ये हो जाएगा हमारा माध्य, ठीक है दोस्तों। आया समझ में, ये हमारा क्या हो जाएगा समांतर माध्य का।
ये हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप नोट डाउन कर लें, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लें आप। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है थर्ड सवाल। ठीक है, इसमें देखो, इसमें हमारा जो माध्य दे रखा होगा ना, दैनिक जो भी जेब खर्चा का माध्य है वो हमारा 18 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे जो एफ है ना, ये बारंबारता हमें क्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, अब देखो इसके लिए भी तीनों मेथड हैं, किसी भी विधि से आप ये सब ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे जो एक्स का मान है ये पहले से ही निकाल दिया है। ठीक है, एक्स का मान कहाँ से आया, इनके मध्य मान से निकाल के वो एक्स का मान आया। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लेवे, जो आपको उचित लगे उससे ले लो। लेकिन पता है क्या है, जो हमारी कल्पित माध्य विधि है ना, उसके जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, कल्पित माध्य विधि के आंकड़े प्राप्त होते हैं ना, वो क्या एकदम छोटे रूप में होते हैं। तो वो हमारी विधि क्या है, आसान रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे ए मान लिया, ये ए मान लिया। अब देखो ज्ञात क्या करना है, हमें डी ज्ञात करना है। डी बराबर क्या बताया था, एक्स माइनस ए। डी बराबर बताया था आपको एक्स माइनस ए। तो देखो 18 में से 12 घटाएंगे, 12 में से 18 घटाएंगे तो कितने बच गए, माइनस के 6 बच गए। यहाँ पे माइनस के 4 बचेंगे, फिर 2 हो गए, फिर 0, फिर यहाँ पे प्लस के 2, प्लस के 4 और प्लस के 6। ठीक है, ये हमारा d बराबर एक्स माइनस ए से विचलन के मान प्राप्त हो गए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले f और d की। ठीक है ना, f और d। अब हमें करना है एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, एफ आई डी आई, देखो f हमारा ये रहा और डी आई हमारा ये रहा, इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, इनका हमें गुणा करना है। तो गुणा देखो 7 का 6 से करेंगे 42 आ गया, 6 का 4 से करेंगे 24 आ गया, 9 का 2 से करेंगे माइनस के 18 आ गया, 13 का 0 से 0, f का 2 से 2f, 5 का 4 से 20 और 6 का 4 से 24। और ये देखो प्लस में, ये जो सारे मान ये प्लस में, लेकिन ये यहाँ पे माइनस में। आपको ये जो माइनस के मान दिए हुए हैं इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ना प्रॉब्लम हो जाएगी कभी कभी, जैसे हमें 7 का गुणा माइनस 6 से करेंगे और यहाँ पे माइनस के चिन्ह को भूल गए तो ये हमारी मिस्टेक रहेगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारे बारंबारता या फिर बच्चों की संख्या दी हुई है इनको हमें योग कर लेना है। क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा ये 50। ठीक है, 50 प्लस के क्या है f, देखो सॉरी एक बार आप जोड़ लो, सॉरी 50 नहीं आएगा, ये लास्ट सवाल का याद रह गया, 50 नहीं आएगा। देखो जोड़ो, जोड़ के देख लो। ये देखो 7 6 13, 7 6 13, 13 और 13 26 और 9 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44। तो ये हमारा आ गया 44 प्लस का f। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको सॉल्व करना है। 42 माइनस के 42 माइनस के 24, 24 से 24 कटेंगे। ठीक है ना, इधर आप 20 से काट दो, 20 में से देखो 18 और ओवरऑल इसका जो बच जाएगा आपको 2f माइनस के 40। ठीक है, और 2f माइनस के 40 ये आपको इसका योग आने वाला है, आप भले ही अलग से करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला था, देखो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, कल्पित माध्य का, कल्पित माध्य से करने वाले हैं ना, तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या था, कल्पित माध्य का फॉर्मूला था हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, आई बराबर 1 से n तक और आई बराबर 1 से n तक। ये हमारा फॉर्मूला था, रट गया होगा अब तो आपको। अब हमें मान रखते हैं, ये जो मान है ना, ये जो मान है ये हमारा मान है सिग्मा एफ का। ठीक है दोस्तों, और जो ये जो मान है ये है सिग्मा एफ और डी का। ठीक, ये आपको पता ही होगा, ये आपका योग सिग्मा एफ डी का है, ये आपका योग है वो सिग्मा एफ का है। रखो मान, ए बराबर क्या है, अब देखो कल्पित माध्य हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 18, तो हमें यहाँ पे 18 लगाना है पहले।
18 बराबर, ये हमारा 18 ऑलरेडी है ही, प्लस एफ डी का मान क्या है हमारा यहाँ पे 2f माइनस 40, ये एफ डी का मान है। और सिग्मा एफ का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा एफ का मान आ जाएगा 44 प्लस का एफ। ठीक, इधर देख लो 18 का देखो पक्षांतर करते हैं, सॉरी इधर साइड में लेते हैं 18 का, तो ये 18 एक माइनस में हो गया बराबर 2f माइनस 40 बटे 44 प्लस एफ, 44 प्लस के एफ। 18 में से 18 गए तो देखो ये कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा, 0 बराबर 2f माइनस 40 बटे 44 प्लस के एफ। अब देखो इससे आगे सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉब्लम आएगी कि हमें मतलब 0 का मल्टीप्लाई अंश से करना है या हर से करना है। ठीक है, तो देखो इसके सबसे अच्छी विधि है पक्षांतरण की, कि हमें इसके नीचे आप 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लिया और उसके बाद में हम पक्षांतरण वाला जो करते हैं ना, ऊपर का वो नीचे से ये गुणा कर दो ऐसे ही। ठीक है, पक्षांतरण वाला गुणा कर दिया। देखो 0 का हमें किससे हो रहा है, 44 प्लस एफ का, और किसी भी संख्या का अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का मान करेंगे इससे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2f माइनस के 40। ठीक, 2f माइनस 40। अब देखो इधर देख लो 2f माइनस 40 और 2f बराबर क्या आ जाएगा 40, और f बराबर हमारा आ जाएगा 40/2, और f बराबर हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। तो एक बार और बता देते हैं, देखो ये हमारा दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ था, हमारे बच्चों की संख्या दी हुई थी, फिर यहाँ पे हमारा जो भी जेब भत्ता था उसका हमें जो मध्यमान है वो निकाला। मध्यमान निकालने के बाद में इस मध्यमान के लिए हमें सबसे पहले विचलन निकालने के लिए हमें ए की आवश्यकता हुई। ए क्या होता है हमारा, जो भी हमारे एक्स के मान होते हैं उनका जो बीच का मान होता है वो हमें एक्स मानना होता है, यहाँ पे एक्स मान लिया। इसके बाद में देखो यहाँ पे डी का मान विचलन निकालते हैं, एक्स माइनस ए सूत्र से प्रत्येक विचलन निकाल लिया। उसके बाद में विचलन का मल्टीप्लाई हमारा एफ से करना होता है, तो हमने वो यहाँ पे कर दिया। इसका योग आएगा 2f माइनस 40, इसका आ गया 44 प्लस एफ। समांतर माध्य हमारा जो विकल्पित माध्य वो यहाँ पे 18 दिया हुआ है, वो हमें सब कुछ फॉर्मूले में रख लिया और आंसर हमारा आ गया एफ बराबर 40। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, या आप नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लेना। करो अगला सवाल देखते हैं फिर। ठीक है, देखो दोस्तों ये हमारा है 5th सवाल, जो आपके बुक में जो 4th सवाल दिया हुआ है ना, कौन सा वाला, ये जो हृदय स्पंदन वाला। ठीक है, ये सिंपल है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी हुई है और महिलाओं की संख्या दी हुई है। इनको आपको क्या करना है, हमारा जो मध्यमान है ना एक्स का मान वो निकालना है, और फिर एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर देना है, समांतर माध्य से निकाल लो या फिर किसी से भी निकालो, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, तो वो आप हो जाएगा आराम से, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो अगला सवाल है ना 5th सवाल, इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं वो आपको कराने वाला हूँ। और आपका वो होमवर्क ही समझो, आपको 4th सवाल है ना वो आपको करना होगा, चेक करके देखना क्या है। तो देखो हमारा 5th सवाल पढ़ते हैं। 5th सवाल में क्या दिया है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता जो भी है वो पेटियों में रखे आम बेच रहा है। ठीक है, इन पेटियों में आमों की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न है। तो पेटियों की जो संख्या है वो ये दे रखी हुई है, 50 से 52 आमों की संख्या वाली पेटियाँ हैं वो 15 हैं। ठीक है ना, दी है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया ये भी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस सवाल से पहले मैं आपके लिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हमें जो भी हमारा माध्य ज्ञात करना होता है, हमें माध्य ज्ञात करना होता है, उसके लिए जो भी हमने अभी बारंबार था यहाँ पे, या फिर जो वर्ग अंतराल पढ़े, ठीक है, या बेसिक कंसेप्ट देख लो तब तक। ठीक है, हमने वर्ग अंतराल जो भी पढ़े वो कैसे थे, देखो 10 से 12 और 12 से 14। हमारे जो भी ये मान थे ना, ये मान थे, ये समान थे, इनमें अंतर नहीं था। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपवर्जी, अपवर्जी वर्ग अंतराल। ठीक है, अपवर्जी बोलते हैं इनको, अपवर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से ये सॉल्व होगा। लेकिन अगर वर्ग अंतराल का, अगर वर्ग अंतराल ऐसा हो 10 से 12 और 13 से 15, ठीक है,
अगर इस प्रकार वर्ग अंतरा हो तो अब देखो ये जो मान है ना, ये जो मान है ये समान नहीं है हमारे, ये जो मान है ये क्या नहीं है, ये समान नहीं है। तो ये कौन से कहलाएंगे, ये कहलाते हैं समावेशी, ये कहलाते हैं हमारे समावेशी वर्ग अंतराल। ठीक है, लेकिन हमें हमको जो सवाल करना होता है या फिर माध्य निकालना होता है उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपवर्जी ही चाहिए, अपवर्जी ही चाहिए। लेकिन देखो समावेशी से सॉल्व नहीं होगा, तो समावेशी को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, समावेशी को बदलना होता है हमें अपवर्जी में, समावेशी को बदलना होता है अपवर्जी में। तो देखो यहाँ पे देखो 50 से 52 और फिर 53 से 55 अंतराल है, 52 यहाँ ये 52 है और यहाँ ये 53 है, समान नहीं है। तो कौन सी बारंबारता, यहाँ पे ये जो दी हुई है वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा समावेशी टाइप का, समावेशी टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो समावेशी में क्या करना होता है, हमें समावेशी को अपवर्जी में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे भी हमें समावेशी को अपवर्जी में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो समावेशी का अपवर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, देखो समावेशी का अपवर्जी में, तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, यहाँ आमों की संख्या का वर्ग अंतराल, आमों की संख्या का वर्ग अंतराल कौन से रूप में दिया हुआ है, समावेशी में। समावेशी रूप में दिया हुआ है। ठीक है, समावेशी रूप में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह आमों की संख्या का वर्ग अंतराल समावेशी रूप में दिया हुआ है, जिसको हमें किस में चेंज करना होगा, अपवर्जी में चेंज करना है, अपवर्जी वर्ग अंतराल में चेंज करना है। ठीक है, बदलना होगा इसको, समावेशी को अपवर्जी में बदलना होगा। अब इसके लिए देखो क्या क्या करना है, तो देखो क्या क्या करना होता है इसके लिए, जो भी इनका जो अंतर है ना, अंतर है निम्न का, देखो इसकी निम्न सीमा ले लो, इसकी उच्च सीमा ले लो और इसकी निम्न सीमा ले लो। मतलब दिए हुए जो प्रथम है या फिर किसी भी एक का है, किसी भी एक की निम्न सीमा उठा लो, किसी भी एक की उच्च सीमा उठा लो और उससे अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा उठा लो, उच्च सीमा और एक की निम्न सीमा उठा लो। ठीक है, और उच्च सीमा निम्न सीमा का जो अंतर आएगा हमारा, उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो भी अंतर आएगा उसमें भाग दे लो 2 का। ठीक है, तो देखो उसके लिए क्या ज्ञात करना होता है, हमें इसको बदलना है, निम्न सीमा एक की तो होगी, उच्च सीमा हो जाएगी। ठीक है, उच्च सीमा प्लस इससे अगले वर्ग अंतराल की, अगले वर्ग अंतराल अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ये तो उच्च सीमा हो गई, और अगले वर्ग अंतराल की क्या कर देते हैं, यहाँ पे निम्न सीमा कर देते हैं। ठीक है, और भाग दे देते हैं हम यहाँ पे 2 का। ठीक है, भाग दे देते हैं हम 2 का। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। आगे यहाँ पे देखते हैं क्या करना होगा इसको चेंज करने के लिए। सिर्फ यही सवाल है थोड़ा सा जो अच्छा है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो देखो ये हमें ये ज्ञात कर लिया हमने, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इनकी सीमा का अंतर नहीं करना, हमें यहाँ पे अंतर करना। ठीक है ना, सीमा का अंतर यहाँ पे ये लिख लो, का अंतर बटे 2। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाल के बटे 2 करना है। अब देखो इन दोनों का अंतर क्या हो गया,
उच्च सीमा व अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा का अंतर बटे 2। अब देखो इनका अंतर कितना आ गया हमारे यहाँ पे, अंतर 1 आ रहा है। उच्च सीमा में से निम्न सीमा ही घटाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। जो भी उच्च मान होगा ना हमारा यहाँ पे, उच्च मान में से ही हम निम्न मान घटाएंगे, यही हमारा अंतर है, ठीक है, नहीं तो मान माइनस में पहुँच जाएगा। बटे 2 कर देते हैं, तो 1/2 क्या आ गया, 0.5 आ गया। अब इसका क्या करना है, 0.5 का क्या करना है, देखो समावेशी वर्ग अंतराल का अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलने के लिए जो भी उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर है उसमें 2 का भाग देके जो भी मान प्राप्त होगा हमारा, उसका क्या करना होगा, हमें जो भी यहाँ पे निम्न सीमा है ना, निम्न सीमा में तो ये घटाना होगा, हमें निम्न सीमा में से ये घटाना होगा और उच्च सीमा में से ये जोड़ना होगा, ठीक है। तो देखो अंतर बटे 2 का प्राप्त मान, या फिर इसको ये लिख लो, अंतर बटे 2 से प्राप्त मान अंतर बटे 2 से प्राप्त मान का क्या बताया था मैंने, जो हमारी निम्न सीमा है, निम्न सीमा में से हमें घटाना होगा, प्राप्त मान निम्न सीमा में से घटाना होगा, निम्न सीमा से घटाना होगा और उच्च सीमा में जोड़ना है। ये आप सवाल के नीचे लिख लेना, पहले ये लिख लेना फिर आप ये लिख लेना, ठीक है। और आपका देखो एक बार और समझा देता हूँ क्या करना होगा। हमें माध्य निकालने के लिए क्या करना है, माध्य निकालने के लिए हमारे जो भी वर्ग अंतराल दिए हुए हैं वो चाहिए हमें अंतर्वेशी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा समावेशी। तो समावेशी का हमें क्या करना है, समावेशी का हमें करना है कि हमारा समावेशी को हमें अपवर्जी में हमें बदलना है। अपवर्जी बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, इसका जो अंतर है, इसका जो भी अंतर है, अंतर बटे 2 से प्राप्त मान को निम्न सीमा से घटाना होगा, इससे हमें घटाना है और उच्च सीमा में हमें ये वाला जोड़ना है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो यहाँ से घटा दो तो 49.50 घटेगा, ठीक है। इसका क्या प्राप्त हो गया, इसका हो गया 49.5, ठीक है। एक देखो अगर हम इसमें से घटाएं तो ये हो गया 49.5 और इसको घटाएं तो क्या हो गया, इसको घटाने पे क्या प्राप्त हो गया, इसको जोड़ने पे हो गया 52.5, इसको घटाने पे क्या हो गया, इसको घटाने पे हो गया 52.5 और इससे प्राप्त मान क्या हो गया, इससे प्राप्त मान हो गया 55.5। तो देखो आ गया ना मान बराबर, इसका देखो ये 52.5 और ये 52.5 हो गया प्राप्त मान, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर इसको साफ करके फिर इसको अगले बार में चेंज करेंगे, अपवर्जी में चेंज करेंगे और फिर हम आगे सवाल को हल करेंगे। इसमें यही बात ध्यान रखने वाली थी, तो लिख लो ये सब, ये वाला और ये वाला, और फिर करते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लिया ना। तो हमें ये जो अपवर्जी दी हुई है, समावेशी दी हुई है, इसको अपवर्जी में चेंज करना है और चेंज करके फिर आगे हमें मान हमारा जो भी माध्य है वो फिर आसान है। सिर्फ यहीं तक थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसके बाद आसान है, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो हमें यहाँ पे अपवर्जी, ये तो हमारी कौन सी थी, समावेशी थी। अब देखो हमें यहाँ पे लिखनी अपवर्जी लिखनी है, ठीक है। अपवर्जी के देखो आंकड़े देख लो, ओनली आंकड़े निकाल लें तो xi का मान ये आप लिख लेना, आमों की संख्या वगैरह आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे xi ये क्या हो गए, ये हो गई हमारी आमों की संख्या। यहाँ पे इसको एक अलग से कोष्टक बना लें, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, हमारा क्या हुआ, देखो यहाँ पे 53 - 52/2 1/2 बराबर 0.5
और जो ये पॉइंट 5 को क्या करना है हमें, निम्न सीमा में तो जोड़ना है, निम्न सीमा से घटाना है, निम्न सीमा से क्या करना है, घटाना है, और उच्च सीमा में जोड़ना है। ये निम्न सीमा से घटाना है और उच्च सीमा में जोड़ना है। तो देखो ये हमारा निम्न सीमा से घटाओ तो क्या हो गया यहाँ पे 49.49, 49.49 से 52.52। इसी प्रकार देखो ये 53 में से 0.5 घटाएंगे तो 52.52, और यहाँ पर 55 से जोड़ देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आगे आ जाएगा 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5, और 61.5 से 62.5। ठीक है दोस्तों, 49 से हमें घटाया 49.5, 52 में जोड़ दिया, ठीक है, इधर 55 में जोड़ दिया, 58 में जोड़ दिया, 61 में जोड़ दिया और 62 में जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से देखो 62 से घटा दिया, इधर 59 से घटा दिया, ठीक है, इधर 56 से घटा दिया, ठीक है, इधर 53 से घटा दिया। ठीक है दोस्तों, एक बार और सवाल कंफर्म कर लेते हैं। सर यहाँ पे ये जो 64 है, ठीक है दोस्तों, तभी तो ये यहाँ पे 64 मान है, सवाल लिखने में मिस्टेक हो गई थोड़ी, ये हमारा 64 हो गया। ठीक है, अब देखो xi का मान प्राप्त हो गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम f1 लिख लेते हैं। f1 दिए हुए क्या है यहाँ पे 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया f का मान। अब देखो अब निकालना है हमें x का मान। xi ये वर्ग अंतराल है आमों की संख्या वाला, ये क्या है, ये हमारा आमों की संख्या है। आमों की संख्या, ठीक है, निकाल देखो, इनका मध्यमान निकालना है 49.5 से 52.5 का। कैसे बताया था मैंने, या तो आप योग कर लो सीधा, अगर योग नहीं कर पाओ तो हमें देखो 49.5 और 52 के बीच में कौन है, 51 है, ठीक है, तो 51 हो गया। या फिर आप देखो अलग से जोड़ के देखो, 49.5 हो गया प्लस 52.5 हो गया बटे 2, कितना हो गया, देखो 5 और 5 10, 9 और 2 के 11 और 1 12 हो गया, और 5 और 4 9 और 1 10 हो गया बटे 2, कितना हो गया 51। ठीक है, 51। इसी प्रकार यहाँ पे हम 51 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इनके बीच में कितना हो गया 52.5 और 55.5 के बीच में कितना हो गया, देखो इसी प्रकार देख लेते हैं, योग करके देख लिया करो आप एक बार। 52.5 प्लस 55.5 बटे 2, देखो 5 और 5 10 हो गए, 5 2 7 और 1 क्या हो गए 8 हो गए, 5 और 5 क्या हो गए 10 हो गए बट्टे में 2 क्या हो गया 54 हो गया। ठीक है, इसके मध्य 54 हो गया, 54 हो गया। इसी प्रकार इनके कितने 57 हो गया। यहाँ देखो अब योग करके देख लेना, इसका 60 हो गया और इसका क्या होगा 63 हो गया। ठीक है, तो ये प्राप्त हो गए हमारे मान xi के। ठीक है, अब देखो अब हमें या तो आप कल्पित माध्य से कर लो। कल्पित माध्य के लिए हमें d बराबर डेविएशन वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारे आंकड़े हो जाएंगे शॉर्ट और हमारा सवाल हो जाएगा सरलतम रूप में। ठीक है, सरलतम रूप में हो जाएगा। तो देखो d बराबर निकाल लेते हैं हम एक बार d। अब मैं यहाँ पे d का पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार लिख दिया है आपको d बराबर होता है x माइनस ए। d बराबर, चलो लिख ही देता हूँ, फिर आप कहोगे कि पता नहीं कहाँ से एक बार और आ गया। नया बच्चा है वो समझ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं वो d लिख देता फिर नया बच्चा बोलता कोई पता नहीं ये कहाँ से लिख दिया। ठीक है, तो d हमारा क्या हो गया
एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे ए क्या मानना है, क्या बताया था मेरे, ए कहाँ से मानोगे, ये कहाँ से मानोगे, जो भी हमारा x का मान है उसका देखो मध्य मान कौन सा, 57 हो गया। तो a बराबर हमारा कितना हो गया यहाँ पे, a बराबर कितना मान लिया, 57 मान लिया। ठीक है, 57 हो गया। अब देखो 57 में से 51 घटेंगे, 51 में 57 सॉरी, तो माइनस के 6 हो गए, इधर माइनस के 3 हो गए, इधर क्या 0, और इधर क्या बचेगा, देखो 57 में से 3 बचे, और इधर बचेगा हमारा 3 और 3 6। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब आगे क्या करना है हमें, आगे ज्ञात करने के लिए हमें एफ और डी का मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई और डी आई का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखो एफ हमारा 15 है और डी हमारा क्या है 6, और देखो माइनस का हमें विशेष ध्यान रखना है, और 15 का हमारा क्या हो गया 90। ठीक है, 90 हो गया। इसी प्रकार देखो 110 का -3 से करेंगे तो देखो माइनस का ध्यान रखो, और 110 का 3 से करेंगे तो 330 हो गया। अब देखो 135 का 0 से करना है, तो 0 है तो 0 ही आएगी। 115 का देखो 3 से देखो तो कितना आ जाएगा, 345 आ जाएगा, 345 आ जाएगा। और 25 का अगर 6 से करेंगे तो 150 आ जाएगा। ये हमारा प्लस में ही है। ठीक है, ये हमारे मान प्लस में ही है, लेकिन जो यहाँ पे -6 और यहाँ पे ये माइनस है ना, तो इसका करना हमें वो हमारा माइनस ही आएगा। ठीक है, अब देखो योग कर लेते हैं। हमें देखो सवाल में क्या क्या चाहिए होता है, माध्य बराबर हमारा क्या होता है, माध्य होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिग्मा एफ डी का योग करना है हमें, एक तो यहाँ पे योग करना है और सिग्मा एफ का योग करना है, सिग्मा एफ का योग करना होता है। ठीक है, तो देखो करो योग, यहाँ सिग्मा एफ का योग करना है और यहाँ सिग्मा एफ डी का योग करना है आपको। ठीक है, तो देखो 5, 10, 15 और 20, यहाँ पे 2 हो गए हमारा हासिल। ठीक है, एक और एक 2, 3 और 2 5, 6, 7, 8 और 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, एक लगाओ। अब देखो यहाँ पे 1, 2, 3 और एक कितना हो गया 4। तो हमारा जो भी f है ना, जो बारंबारताओं का योग आया वो हमारा आया 400। अब बात करते हैं हम एफ और डी की। एफ और डी के लिए देखो माइनस के हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ और डी अलग से निकाल लो, तो एफ और डी में माइनस का हो जाएगा हमारा माइनस का 330 और माइनस के 90। ठीक है, ये हमारा माइनस के, तो इनको अलग से जोड़ लो, नीचे ही जोड़ लो, तो इनका हो गया हमारा माइनस का, देखो 9 और 3 कितना हो गया 12, 420, और प्लस के कितने आ जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे हमारे साहब यहाँ पे प्लस, देखो 5, 5 और 4 9 और 3 और 1 4, 495। ओवरऑल हमारा जो भी मान आएगा यहाँ पे प्लस के कितने आ जाएंगे 75। ठीक है दोस्तों, प्लस के 75, और ये हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है, प्लस के 75। अब लिख लो, यहाँ पे आ जाएंगे मान हमारे प्लस के 75। ठीक है दोस्तों, हमारे पास में सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई, सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ गई 75, और हमें क्या रखना है अब सवाल में, मान रखना है सीधा। तो देखो ये हमारा क्या था, यहाँ पे 57 था, 57 था। ठीक है, एफ डी का योग क्या था हमारे यहाँ पे 75 था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो भी सिग्मा एफ की वैल्यू थी वो कितनी थी हमारी यहाँ पे 400 थी, 400 हो गई। ठीक है, अब देखो 57 को यहीं पे रहने दो, 75 बटा जो 400 है ना, इसको सॉल्व करो। देखो 25 से काट लो आप, यहाँ पे 25 से कितना हो गया 75 हो गया, और देखो 25 से हम इसको काटेंगे तो देखो 25 25 और 25 छिंगी हो गया हमारा 150। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे 16 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब देखो चलो इधर देख लो, 15 57 प्लस के हो गए हमारे यहाँ पे 3/16। ठीक है दोस्तों, 16। अब देखो यहाँ पे 57 प्लस 16 से काट लो इसको, देखो अगर पॉइंट लगा के यहाँ पे 30 लिख दें तो 16 एकम 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 बचेंगे 14 और 140, तो इसका 16.78 आ जाएगा। ठीक है, 16.8, तो यहाँ पे आ जाएगा
18 और ओवरऑल हमारा जो माध्य आ जाएगा वो आ जाएगा 57.18। ये हमारा क्या हो गया, माध्य आ गया। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लो। ठीक है दोस्तों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये वाला सवाल। तो देखो हमारी जो भी प्रश्नावली थी ना 14.1 के हमारे जो भी सवाल थे ना वो मैं आपको 5 तक करा चुका हूँ। ठीक है, और अब जो भी बचे हुए हमारे साथ 2 या 3 सवाल बचे होंगे वो भी हमारे सरल हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको करके देखना। तो हो सके तो शायद अगली वीडियो में मैं शायद ये वाले 2 सवाल करा दूँ। अगर आपकी प्रॉब्लम हो कि वो सवाल नहीं हो रहे तो फिर तो ज़रूर कराने पड़ेंगे। नहीं तो हमारी जो 14.2 प्रश्नावली है उसमें आपको बहुलक के बारे में बताया गया है, तो बहुलक वाले सवाल हम उठाते हैं अगली वाली प्रश्नावली में। ठीक है, और अपने फ्रेंडों को ध्यान से आप शेयर कर दिया करो, जो भी आपके मित्रगण हैं उनको बता दिया करो कि क्लास ज़रूर लें। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।